नमस्कार सभी को दोस्तों, हिंदी लव स्टोरी के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है वो प्यार का आखिरी खत। हर प्रेम कहानी की शुरुआत होती है सपनों से भरी हुई, जहाँ हर लम्हा गुलाबी होता है, लेकिन हर कहानी को मुकम्मल होने का सौभाग्य नहीं मिलता। यह कहानी है आरव और सिया की, जिसका प्यार कागज पर लिखे उन आखिरी लफ्ज़ों में कैद होकर रह गया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे आरव और सिया। पहली नज़र में ही दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास जागा। आरव की शरारती मुस्कान और सिया की झील सी गहरी आंखें जैसे किसी अनकही दास्तां की शुरुआत थी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये शायद खुद उन्हें भी नहीं पता चला। बारिश में भीगना, पहाड़ों की सैर, लाइब्रेरी में चोरी चोरी एक दूसरे को निहारना, उनका हर लम्हा किसी रोमांटिक फिल्म के सीन जैसा था। लेकिन ज़िंदगी की हकीकतें फिल्मों जैसी नहीं होती। कॉलेज ख़त्म होते ही सिया को अपने घर लौटना पड़ा। उनका परिवार चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई आगे विदेश में करे, जबकि आरव चाहता था कि वह यहीं रहे उसके पास। सिया की आंखों में भी वही दर्द था, लेकिन वह परिवार की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकती थी। विदा के दिन आरव एयरपोर्ट पर खड़ा था। उसकी आंखों में हजार सवाल थे। क्या तुम वापस आओगी? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो फासले मायने नहीं रखते। दिन, महीने और साल गुजरते गए। शुरू में तो सिया के मेल आते रहे, वीडियो कॉल आते रहे, लेकिन फिर व्यवस्थाओं की दीवारें खड़ी होने लगीं। एक दिन आरव के हाथ में एक खत मिलाया, सिया का आखिरी खत। प्रिय आरव, शायद यह खत हमारा आखिरी संवाद हो। मैंने तुम्हें टूट कर चाहा है, लेकिन शायद प्यार ही सब कुछ नहीं होता। मेरा परिवार चाहता है कि मैं उनकी पसंद से शादी कर लूँ। मुझे माफ़ कर देना। तुमसे दूर जाने की सज़ा मैं खुद को ज़िंदगी भर दूँगी, पर वादा करो तुम अपने सपनों को मत छोड़ना। अगर किस्मत ने चाहा तो किसी और जन्म में हम जरूर मिलेंगे। तुम्हारी सिया। खत पढ़ते ही आरव की आंखों में आंसू गिर पड़े। आरव ने वह खत अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। शायद वह अपनी आखिरी सांसों में भी उसी प्यार को ही जी रहा था। सिया की लिखी आखिरी चिट्ठी आरव के हाथों में थी, लेकिन उसका दिल अब भी सिया के लौटने का इंतजार कर रहा था। हर रात उसकी आंखों के सामने वह लफ्ज़ घूमते, वह यादें तड़पती। उसने खुद को किताबों में डुबो लिया, शहर छोड़कर एक नई जगह पर चला गया। पर दिल के जख्म कहाँ भुलाए जा सकते हैं। वहीं सिया भी खुद नहीं थी। शादी के बाद एक आलीशान महल जैसा मिला घर, लेकिन दिल के किसी कोने में आरव के बिना सब कुछ अधूरा था। उसकी आंखें अक्सर भीग जाती और वह अपने कमरे में जाकर चुपकर आरव का लिखा आखिरी खत पढ़ती। क्या तुम वापस आओगी? आरव की वही आवाज़ हर बार उसके कानों में गूंजती और वह खुद को कोसती कि क्यों उसने अपने प्यार को खो दिया। एक दिन सालों बाद एक ऐतिहासिक समारोह में आरव का नाम बतौर मुख्य अतिथि पर लिया गया। वह अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें टूटे हुए दिलों की आवाज़ बन गई थी। लोग उसकी कहानियों में अपने दर्द की छवि देखने लगे थे। सिया, जो अब एक पत्रकार थी, उस समारोह में कवर करने पहुंची। जैसे ही मंच पर आरव का नाम पुकारा गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह वही आरव था जो कभी उसका था? स्टेज पर खड़े आरव की आंखों में वही गहरी उदासी थी। उसने अपनी नई किताब का अंश पढ़ा। कुछ खत कभी जलाए नहीं जाते, कुछ नाम कभी भुलाए नहीं जाते, कुछ रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस उन्हें जिंदा रखने वाले मर जाते हैं। सिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसने जाना कि आरव ने अपना दर्द कागजों पर उकेरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही इंतजार था। समारोह खत्म होते ही सिया हिम्मत जुटाकर आरव के पास पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पर शब्द नहीं निकले। कैसे हो? सिया ने बस इतना ही कहा। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद वही जो मैं नहीं होना चाहता था। और तुम? सिया के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक चाह थी कि आरव एक बार उसे माफ़ कर दे। क्या कभी मुझे माफ़ कर पाओगे? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा,
कुछ दर्द माफ़ करने के लिए नहीं होते, बस सहने के लिए होते हैं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे पछतावे के थे। वह जान गई थी कि कुछ फासले दिल को जिंदगी भर की कैद में डाल देते हैं। सिया और आरव का सामना हुआ, लेकिन उनके बीच अब न वो मासूमियत थी और न वो बेफिक्री। जो रिश्ता कभी फूलों सा खिला था और अब कांटों की चुभन बन चुका था। आरव ने अपनी भावनाओं को किताबों में समेट लिया था और सिया ने अपने दर्द को चेहरे की मुस्कान में छुपा लिया था। उस रात सिया ने अपने होटल के एक कमरे में बैठकर पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ने शुरू की। वह जानती थी कि आरव ने कभी उनसे नफरत नहीं की, सिर्फ खुद को उसकी यादों से आज़ाद करना चाहा था। लेकिन क्या प्यार में सच में आज़ाद हुआ जा सकता है? अगले दिन होटल की लॉबी में सिया एक पुराने परिचित से मिली, रवि, आरव का सबसे अच्छा दोस्त। सिया, तुम यहाँ? रवि ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, पत्रकारिता के सिलसिले में आई थी। रवि कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें पता है आरव अब भी हर साल उसी जगह जाता है जहाँ तुम दोनों पहली बार मिले थे। सिया का दिल तो बहुत तेज से धड़क उठा। कहाँ? शिमला? उसी पुरानी लाइब्रेरी में। सिया उसी शाम शिमला के लिए रवाना हो गई। उसे नहीं पता था कि फैसला सही है या नहीं, लेकिन दिल की आवाज़ ने उसे रोकने नहीं दिया। शिमला की वही ठंडी हवाएं, वही पहाड़, वही रास्ते, सब कुछ वैसा का वैसा था। बस एक चीज़ बदली थी, उसकी ज़िंदगी। लाइब्रेरी में वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अंदर गई और वहाँ सामने एक टेबल पर बैठा आरव अपने ही किसी पुराने खत को पढ़ रहा था, शायद वो आखिरी खत। सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें किसी से इजाज़त लेने की जरूरत कब से पड़ गई? दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी, दर्द और शिकायतें सब आंखों से बयां हो गए। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? सिया ने धीमी आवाज़ में पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नफरत नहीं, लेकिन कुछ खास जख्म ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस सहने की आदत हो जाती है। सिया की आंखें भर आई। अगर मैं कहूँ कि मैं आज भी, तो मैं कहूँगा कि कुछ बातें कहने से ज़्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। वो दोनों घंटों बैठे रहे, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी जवाब की उम्मीद के, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, बिना किसी नाम, बिना किसी अंजाम के। क्या तुम्हें कभी लगा कि हमने एक गलती की थी? सिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गलती नहीं, बस एक ऐसा फैसला जो हमारी किस्मत से बड़ा नहीं था। दोनों के बीच फिर वही खामोशी पसर गई। आरव ने सिया की आंखों में देखा। वो अब वैसी की वैसी थी, गहरे भावुक और सवालों से भरी हुई। अगर मैं कहूँ कि मैं वापस आना चाहती हूँ? सिया की आवाज़ में हल्की कंपन थी। आरव ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, कुछ दरवाजे अगर दोबारा खोले जाएं तो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। सिया जानती थी कि आरव अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो भी जानती थी कि ज़िंदगी ने उनके बीच एक ऐसी दूरी बना दी है जिसे चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिया ने उम्मीद से पूछा। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम कभी दोस्त नहीं थे सिया, और शायद कभी हो भी नहीं सकते। हमारा रिश्ता या तो बेइंतहा मोहब्बत था या फिर अधूरी तड़प। दोस्ती उसमें कहीं भी नहीं थी। सिया के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। शायद यही उसकी आखिरी मुलाकात थी। उस शाम जब सिया वापस लौटने लगी तो उसने आरव को देखा। वो लाइब्रेरी की खिड़की से उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं, बस एक सुकून था। जो कभी प्यार अधूरा था वो अब हमेशा के लिए अमर हो गया था। और तभी सिया ने आखिरी बार मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। आरव ने भी मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कुछ कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि अधूरा इश्क ही सबसे खूबसूरत होता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और एक नई कहानी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।